अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया का कदीम और खूबसूरत मुस्लिम मुल्क है, जहां बैठकर मुसलमानों ने 600 साल से भी ज़्यादा दुनिया पर राज किया, जिसकी पेशगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में ही कर दी थी। इसे बहादुर लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। तुर्की ने हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जंग में पाकिस्तान की ऐसी क्या मदद की कि पूरा इंडिया तुर्की को धमकियां देने पर उतर आया है। तुर्की क्यों हर कोई टूरिस्ट जाने की ख्वाहिश रखता है? यहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है? इस्तांबुल तो हर कोई जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको वो शहर दिखाएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलें निकलते हैं तुर्की के एक शानदार सफ़र पर। तुर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तुर्की की कुल आबादी 8 करोड़ 50 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 18वें नंबर पर आता है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,000 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ यूनान, बल्गेरिया, जॉर्जिया, अर्मानिया, ईरान, अजरबैजान, इराक और शाम से लगता है। इसी वजह से तुर्की की जगराफिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये मुल्क अनातोलिया नामी खित्ते पर वाक़या है। ये ऐसा खित्ता है जो तारीखी लिहाज से पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। इसे बहादुर लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। ये वही सरजमीन है जहाँ से मुसलमानों ने 600 साल तक हुकूमत की, जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। और ये 600 साल मुसलमानों के अरूज के थे। इन 600 सालों तक ना तो स्लीप फतह कर सके और ना ही यहूदी सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दे सके। लेकिन 1903 में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ कुछ मुसलमानों ने ही बगावत की और सल्तनत उस्मानिया को गिरा दिया, जबकि ये वही सल्तनत उस्मानिया थी जिसने इस्तांबुल में रोमन अम्पायर के ताबूत में आखिरी कील लगाया था और इस्तांबुल को फतह करने वाले 17 साल मोहम्मद फतेह थे। नाजरीन, तुर्की को पाकिस्तान का भाई भी कहा जाता है और भाई का मतलब होता है मुश्किल वक्त में काम आने वाला, और इसका सबूत तुर्की ने भी दिया है। हालिया पाकिस्तान इंडिया की जंग में चाइना के अलावा तुर्की दुनिया में ऐसा मुल्क था जो पाकिस्तान के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा था, और इस बात की तकलीफ भी इंडिया को बहुत शिद्दत से हो रही है। तुर्की को पाकिस्तान का साथ देने पर इंडिया ने तुर्की पर मिसाइल मारने की धमकी भी दी है और बाइकाट तुर्की का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि कोई भी इंडियन तुर्की ना जाए। शायद ये इंडिया की होने वाली हार की बुखलाहट का नतीजा है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि तुर्की ने पाकिस्तान की ऐसी क्या मदद की कि इंडिया ने तुर्की के खिलाफ महाज खोल दिया है। तुर्की का कैपिटल अंकारा है, जो अंकारा की अवाम में बैठा शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाकिस्तानी भी इससे मोहब्बत करते हैं। इसका नाम तैयब उर्दवान है। पहलगाम वाक़ये के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला मुल्क तुर्की ही था। तुर्की ने बयान की हद तक पाकिस्तान की मदद नहीं की, बल्कि अमली तौर पर भी मदद शामिल थी। 29 अप्रैल 2025 को तुर्की ने अपना मिलिट्री जहाज C-130 हेरकुलस कराची की एयरपोर्ट पर उतारा, जो कोई भी नहीं जानता था कि इसमें क्या है। दूसरी चीज वो जिसकी वजह से इंडिया सबसे ज्यादा हैरान हुआ वो था तुर्की का नेवल शिप, जिसे 5 मई को कराची की बंदरगाह पर लाकर खड़ा कर दिया गया, जो जंगी हथियारों से भी लैस था। इस शिप का नाम PCG बेओकाता था और यह मिलिट्री शिप पूरी दुनिया में फेमस है। इसी तरह पाकिस्तान को तुर्की की नेवल शिप की सपोर्ट कराची में मिल गई। लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि इस मिलिट्री नेवल शिप के आने के बाद दोबारा C-130 जहाज, जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान की कराची एयरपोर्ट पर दोबारा उतरा और इसमें मौजूद थे दुनिया के बेहतरीन जदीद टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने इस जंग में भी किया है। रॉयटर्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई 2025 को सदर तैयब उर्दवान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और साथ खड़े रहने का यकीन दिलाया। इस वक्त ये सबसे पहला मुल्क था जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के साथ खड़ा था। इसी वजह से हमें तुर्की का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आने वाले वक्त में चाइना पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी CPEC में शामिल होने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर चुका है। नाजरीन, तुर्की दुनिया के कदीम तरीन और खूबसूरत ममालिकों में आता है। तुर्की के लोग आज भी अपनी रवायात और सकाफत से प्यार करते हैं और अपनी बहादुरी की तारीफ को हमेशा जिंदा रखते हैं।
तुर्की में बोले जाने वाली जुबान तराकिश है, जो फारसी, अरबी और फ्रांसीसी जुबानों से मिलकर बनी है। तुर्की की जीडीपी 1.32 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 70वें नंबर पर इकोनॉमिक हैसियत रखता है, और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 15,461 डॉलर है। आज इंडिया तुर्की को बाइकाट की धमकी दे रहा है, लेकिन तुर्की में इंडिया की तादाद सिर्फ 10,000 से 15,000 तक है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 40,000 से 50,000 तक है, जो ज़्यादातर इस्तांबुल, अंकारा और अंतालिया में रहते हैं। कुछ पाकिस्तानी काम करने के लिए आए हैं और बहुत से स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। नाजरीन, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, तुर्की नेटो का मेंबर भी है। मतलब अगर कोई तुर्की पर हमला करेगा तो 32 ममालिक की अफवाज इस पर हमला कर देगी। तुर्की में 95% मुस्लिम, 1% मसीही और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। मुस्लिम आबादी में से 80% सुन्नी मुस्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 15% अलवी मुस्लिक से, 5% शिया मुस्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं। तुर्की की माशियत का 6% हिस्सा ज़री शोबे से वाबस्ता है, 32% सनती और 60% सर्विस सेक्टर पर मुश्तमिल है, जिसमें टूरिज़्म भी अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये मुल्क तारीखी और खूबसूरत ममालिकों में आता है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इस्तांबुल में जाते हैं, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आता है। ये वही शहर है जिसकी पेशगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में ही कर दी थी। उस वक़्त इसका नाम कुस्तांतोनिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई 29 मई 1453 में पूरी हुई और इसको पूरा एक 17 साला लड़के मोहम्मद फ़तेह ने किया था। मुसलमानों की बहादुरी की दास्तानों को हमेशा दबाया जाता है ताकि मुसलमान अपनी तहरीक को पढ़कर दोबारा दुनिया में बरतरी हासिल करने की कोशिश ना करें। नाज़रीन, आज तुर्की दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिकों में आता है और इसका सेहरा तैयब उर्दवान के सर को जाता है, जिसने तुर्की को तेजी से इन तरक्कियों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है जहां हर मुल्क पहुंचने की ख्वाहिश रखता है। तुर्की नेशनैलिटी भी ऑफर करता है। अगर आप तुर्की में $4 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो तुर्की का पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद दुनिया के 72 ममालिक वीज़ा फ्री हो जाते हैं। इस्तांबुल दुनिया के 2 बड़े-ए-आज़मों में आता है, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप और कुछ हिस्सा एशिया में आता है। ये शहर तुर्की के महंगे तरीन शहरों में से भी एक है, क्योंकि टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इसी शहर में आते हैं। जो भी इस्तांबुल आता है आया सूफिया का ज़रूर विजिट करता है, जो मुसलमानों की फतह की याद ताज़ा करती है। इसके अलावा इस शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट इस्तकलाल स्ट्रीट है, जहां गोश्त से बने हुए खाने आपकी भूख में इजाफा करेंगे। टूरिस्ट का रश भी सबसे ज़्यादा इसी स्ट्रीट में रहता है। यह पूरा शहर ही तारीखी इमारतों से भरा हुआ है। इस शहर का मौसम भी टूरिस्ट को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। इस शहर में लोग सबसे ज्यादा ट्रैप पर सफर करते हुए नजर आएंगे, जो बिल्कुल फ्री है। तुर्की के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। आया सूफिया और ब्लू मास्क के दरमियान बहुत बड़ा एरिया बनाया गया है, जहां लोग फैमिली के साथ आते हैं। खास तौर पर रमज़ान के महीने में एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं और ये इनकी रवायत का हिस्सा भी है। नाजरीन, रात के वक्त इस्तांबुल का नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है और आया सूफिया की अजान बिल्कुल छू लेती है। तुर्की में इस्तेमाल होने वाली करेंसी लीरा है, जो पाकिस्तानी 7 रुपये के बराबर जबकि इंडियन 3 रुपये के बराबर है। नाजरीन, आज आपको सबसे ज़्यादा इस्तांबुल की वीडियो नज़र आएंगी, लेकिन आज हम तुर्की के दूसरे सिटी भी दिखाएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चले इस्तांबुल से चलते हैं कैपाडोसिया सिटी की तरफ। कैपाडोसिया सिटी इस्तांबुल से 750 किलोमीटर के फासले पर है। इस शहर में आपको बहुत खूबसूरत और जदीद होटल देखने को मिलेंगे। कैपाडोसिया सिटी सबसे ज्यादा फेमस अपने हॉट बलून्स की वजह से है, जिन्हें फजर की नमाज के बाद फिजा में छोड़ा जाता है और जब आप ऊपर से नज़ारा देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे आप मार्स पर हों। हर तरफ हॉट बलून्स नजर आते हैं जो अलग ही नज़ारा पेश करते हैं और इसका किराया $100 से $200 तक है। लेकिन ऐसे नज़ारे हैं जो जिंदगी में आपने कभी नहीं देखे होंगे। कैपाडोसिया सिटी में हॉट बलून के अलावा टूरिस्ट अंडरग्राउंड सिटी को भी देखने के लिए आते हैं। ये अंडरग्राउंड सिटी कई सदियों से पुरानी है, लेकिन इसकी दरियाफ्त 1963 में हुई, जब एक शख्स ने अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाज़ा खोला तो पता चला कि एक पूरा शहर ज़मीन के अंदर है, जो हज़ारों सालों से दुनिया से छुपा था। आप इसके अंदर दाखिल होने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं और इन गारों में लोग रहते थे। ये एक खुफिया शहर था जो रोमन एम्पायर से बचने के लिए बनाया गया था।
चलें अब यहाँ से चलते हैं कोनिया सिटी। नाजरीन, जब आप कोनिया सिटी पहुँचेंगे तो ये शहर तुर्की से अलग ही नजर आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे तुर्की में पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कोनिया में आपको सिर्फ मुस्लिम टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। इस शहर के फेमस होने की वजह यहाँ हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है। तुर्की के बाकी शहरों में एक यूरोपियन कल्चर और लिबास नजर आएगा, लेकिन कोनिया में आप महसूस करेंगे कि आप मुस्लिम सिटी में हैं। मौलाना रूमी का मज़ार तुर्की तर्ज तमीर और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इस मज़ार के साथ मस्जिद भी बनाई गई है। अंदर से मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है। बहुत से अकीदामंद लोग इस मज़ार पर हाजिरी के लिए आते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह 1200 साल में पैदा हुए और 1273 को वफात पा गए। ये अपने दौर के बहुत बड़े फलसफी और आलम दीन थे, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी रूमी था। इनकी 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली बात, मोहब्बत दीन का अहम हिस्सा है। दूसरी बात, इंसान को हमेशा अपने अंदर झांकना चाहिए। और तीसरी बात, आपस में हमेशा इत्तेफाक पैदा करो। कोनिया शहर भी साफ सुथरा और रवायती खानों के रेस्टोरेंट से भरा हुआ है। यहाँ फहाशी ना होने के बराबर है। नाजरीन, चलें अब आपको दिखाते हैं तुर्की का दारुल हुकूमत, जिसका नाम अंकारा है और ये तुर्की की ताकत का मरकज भी है। इस शहर का मौसम सर्दियों में शदीद सर्द होता है। ये शहर इस्तांबुल से 5 घंटे की मसाफत पर वाक़या है, जिसका फासला तकरीबन 460 किलोमीटर है। ये शहर भी साफ सुथरा है और तैयब उर्दवान भी इस शहर में रहते हैं। इस शहर की फेमस बिल्डिंग अतातुर्क है, जो एक कदीम ज़माने की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का मज़ार भी बनाया गया है। इसके अलावा इस शहर में म्यूजियम, अनातोलिया और हेरासी वरिया मस्जिद का भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं। इस शहर में आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट भी बड़ी तादाद में नजर आएंगे, जो पढ़ने के लिए आए हैं। तुर्की की पार्लियामेंट भी इस शहर में बनाएगी, जिसका 23 अप्रैल 1920 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इफ्तिताह किया। पार्लियामेंट में 600 अरकान होते हैं, जो अवाम के वोट से मुंतखब होते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में तुर्की का फेमस होने की वजह अर्तुगरुल और उस्मान ड्रामा है। अर्तुगरुल गाजी का मज़ार सोगात सिटी में मौजूद है, जहां बहुत से लोग हाजिरी के लिए जाते हैं, जबकि सल्तनत उस्मानिया के उस्मान का मज़ार बोरसा में मौजूद है। ये शहर भी बहुत तारीखी है। जो भी इस शहर में आता है बोरसा के ग्रैंड मज़ार का ज़रूर विजिट करता है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट तुर्की जाने की ख्वाहिश रखते हैं। नाजरीन, तुर्की पर हमला पाकिस्तान पर हमला करने के बराबर है। जैसे तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, वैसे ही पाकिस्तान भी तुर्की के साथ खड़ा है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा करे और मदद फरमाए, आमीन। नाजरीन, ये थी तुर्की के बारे में कुछ दिलचस्प और अहम मालूमात। तुर्की के बारे में ये सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।